हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि हनुमान जी बहुत चिंतित और उदास दिख रहे हैं। श्री राम ने हनुमान जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे चिंता है कि मैं आपकी सेवा में कहीं कोई कमी न कर दूं। मैं आपकी भक्ति में पूर्णता चाहता हूँ। श्री राम हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आश्वस्त करने और उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए स्वयं एक स्तोत्र की रचना की। ये स्तोत्र 8 श्लोकों में था, इसलिए इसे हनुंडिष्टकम् कहा गया। इस स्तोत्र में श्री राम ने हनुमान जी के बल, बुद्धि, भक्ति और पराक्रम का वर्णन किया। उन्होंने हनुमान जी को संकटमोचन, भक्तवत्सल और अपने परम प्रिय सेवक के रूप में स्तुति की। चूंकि यह स्तोत्र स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा रचा गया था, इसलिए इसे अच्युतकृतम् कहा जाता है। अच्युत विष्णु का एक नाम है जिसका अर्थ है जो कभी च्युत न हो या अविनाशी। इस स्तोत्र के पाठ से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने श्री राम को आश्वासन दिया कि वे अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से उनकी सेवा करेंगे। तब से यह स्तोत्र हनुमान जी की आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। माना जाता है कि इस स्तोत्र के पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों का नाश होता है। हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् के लिए पूजन विधि। प्रारंभिक तैयारी। स्नान कर पवित्र हो जाएं। साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगाजल से छिड़काव करें। पूजा सामग्री। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और माला, नैवेद्य, फल, मिठाई, घंटी और शंख। आसन। कुश या आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। संकल्प। जल लेकर संकल्प करें। ओम अद्य शुभ दिने श्री हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थ हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् पाठम् करिष्ये। ध्यान। हनुमान जी का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। पूजन। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाएं। पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। घंटी बजाते हुए हनुमान जी की आरती करें। पाठ। हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् का पाठ करें, कम से कम 3 बार। प्रार्थना। हनुमान जी से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। नैवेद्य। फल या मिठाई का भोग लगाएं। आरती। पुनः हनुमान जी की आरती करें। क्षमा याचना। पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगें। प्रसाद वितरण। नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करें और अन्य लोगों में बांटें। समापन। ओम शांति 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 का उच्चारण कर पूजा का समापन करें। इस विधि से हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् का पाठ और पूजन करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् मंत्र के लाभ। भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति। इस मंत्र का पाठ करने से हनुमान जी की भक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शक्ति और साहस। हनुमान जी की शक्ति और साहस का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मानसिक शांति। मन में शांति और स्थिरता आती है। बाधाओं का निवारण। जीवन की विभिन्न बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सुरक्षा। नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। आत्मविश्वास। व्यक्तिगत जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य लाभ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सफलता। कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। भगवान राम की कृपा। हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। हनुंडिष्टकम् अच्युतकृतम् मंत्र का जाप करते समय इन बातों से बचें।
अशुद्ध मन और शरीर से जाप न करें। अपवित्र स्थान पर जाप न करें। मंत्र के उच्चारण में गलती न करें। जाप के दौरान ध्यान भटकने न दें। बिना श्रद्धा और भक्ति के जाप न करें। जल्दबाजी में या यांत्रिक रूप से जाप न करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर जाप करना श्रेष्ठ है, इसलिए बिना किसी प्रतीक के जाप करने से बचें। मंत्र का अर्थ समझे बिना केवल शब्दों का उच्चारण न करें। जाप के दौरान मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। अगर संभव हो तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जाप करें। अन्य समय में जाप करने से बचें। श्री हनुमदिष्टकम अच्युतयतिकृत श्री रघुराजपदब्ज निकेतन पंकजलोचन मंगल राशे चंद्रमहाभुज दंड सुरारि विखंडन पंडित पाहि दयालो पाटकिं च समुद्धर मां महता हि सतांपि मान्मुदार्म त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् संसृतिताप महानलदिग्धतनुरुहमं तनोरतिवलम् पुत्रधन स्वजनात्मगृहादिषु सक्तं तीर्तिकिल्बिषमूर्तेः किंचिदम्लेन पुराकृत पुण्यसुपुञ्जल्वेन विभोवे त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् संसृतिकुप्रमनपघोर्निदाघनिदानजस्रं शेष प्राप्य सुदुःख सहस्रभुग्विषयकस्माकुल सर्वतनौ मे घोरमहाकृपणाब्दमेव गत्स्य हरे पतितस्य भवाब्धौ त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् संसृतिसिन्धुविशालकराल महाबलकालजेशग्रसनार्त व्यग्रसमुग्रधियं कृपणो च महामदन्कृसुचिकृहृतासुम् कालमहारस्मामिनिपीडितमुधर दीनं निन्यगति मा त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् संसृतघोरमहागहने चरतो मनिरञ्जित पुण्यसुमूर्तेः मन्मथविकरघोरमहोग्रमृग प्रवरदित गत्र सुसन्धेय मत्सरतापविशेषनिपीडित बाह्यं तेश्च कथञ्चिद्मेयम् त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् संसृतिवृक्षमनेक्षटाघनिदान्मन्तविकर्म सुशाखम् दुःखफ्लं कर्णादिपलाशमन्दसुपुष्पं चित्यसुमूलम् तं ह्यधिरुह्य हरे पतितं शरणागतमेव विमोचयमु त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् संसृतिपनगवक्त्रभयङ्करदष्ट्रमहाविषदिग्धशरीर प्राणविनिर्मभीतस्माकुलमन्दं नाथं तीव विषणम् मोहमहाकुहरे पतितं दयोधर मामजितेन्द्रियकाम त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् इन्द्रनामकचौगनहृत्तत्व महाधन राशिन् संसृतिजाल निपातितमेव महाबलभीश्च विखण्डितकाय त्वपदपद्मं नूतनमाश्रितमाशु कपीश्वर पाहि कृपालो त्वा भजतो मम देहि दयघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ब्रह्ममृद्गण महेन्द्र किरीट सुकोटिल सत्पदपीठ दाश्रुति जपति क्षितिमण्डल अशनिधाय सदैव हृदब्जे तस्य हनुमत एव शिविंकमिष्टिकमेतदनिष्ठर्वै यह सततं हि पठेज नरो इति अच्युतयतिकृत हनुमदिष्टकं सम्पूर्णम्।